ओके, तो ये थी अब तक की टॉप हेडलाइंस। बाजार का हाल हमने वीरू जी से ऑलरेडी जान लिया है। अब देखते हैं कि जो हमारे कॉलर्स हैं आखिरकार उनके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स हैं, कहां पे वो फंसे हुए हैं, क्या अपने क्वेश्चंस लेके आए हैं आज प्रकाश गाबा सर के पास। सबसे पहले गुड मॉर्निंग प्रकाश गाबा सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। सबसे मेरा भी एक सवाल है आपसे, क्या आप दिल्ली में शिफ्ट होकर परमानेंटली या फिर बॉम्बे आएंगी? ये मैं सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना चाहूंगी। इस सेकंड टाइम आपने कहा सुबह। वेरी गुड। सीक्रेट सीक्रेट ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ, जो कॉलर्स के सवाल हैं उन वो सीक्रेट नहीं है, उसकी तरफ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। बट मैं वापस बॉम्बे जाऊंगी, दैट वाज जस्ट अ जोक। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली आई हूँ। वेरी गुड, स्टे विद द फैमिली, एंजॉय योर फैमिली। या थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले कॉलर के साथ जुड़ा जाए। दिल्ली से ही हरिंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग हरिंदर जी, क्या सवाल है आपका? जी गुड मॉर्निंग मैम। दो क्वेरीज हैं मेरी। एक मेरे LIC के 4400 शेयर्स हैं एट द रेट 1013 रुपीज 1013। ओके। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं 2430 एट द रेट 1370। 2430 शेयर है और 1370 का खरीदारी का भाव है, राइट? जी जी। एक मिनट दीजिए चार्ट सर, एक बार मैं देख लूँ LIC का कि LIC का इस टाइम पे क्या 905 करंट प्राइस और 1013। ओके, तो जो खरीदारी का भाव है वहां से तो काफी नीचे करेक्ट हो गया है स्टॉक। गाबा सर क्या करना चाहिए? डिफिकल्ट कॉल है, क्योंकि जब तक वो 1000 पार नहीं करता या 975 पार नहीं करता तब तक इसमें स्ट्रेंथ आएगी नहीं। LIC में वीकनेस है और 920 जो आसपास है वो भी ब्रीच हो चुका क्योंकि प्रीवियस स्टॉक था। पॉसिबल है कि थोड़ा और लोअर लेवल देखें, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि शायद 825 के आसपास थोड़ा सपोर्ट मिले। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड कीजिए, वरना यू कैन बुक लॉस। बट मेरे ख्याल से अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल होल्ड करने में नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्री पे। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल इनका और था रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। 2430 क्वांटिटी है और जो खरीदारी का भाव है वो है 1370 का। करेक्ट होके स्टॉक 1248 पे आ गया है। पिछले अगर ईयर टू डेट का चार्ट देखा जाए तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एक गिरावट नजर आ रही है। हालांकि गिरावट केवल 4% की है, लेकिन जो चार्ट है कंप्लीटली रेड दिखाई दे रहा है। गाबा सर 1300-1400 के टारगेट जल्द आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? जी नहीं, मुझे लगता है रिलायंस में थोड़ी वीकनेस है, इनको प्रॉफिट मिल रहा है। मेरे हिसाब से मेरे पास होता तो मैं बुक कर लेता था, क्योंकि लोअर लेवल शायद पॉसिबल पे हैं रिलायंस के इंडस्ट्रीज के। हो सकता है 1150 1125 भी आ सकता है, वहां पर री एंटर करना चाहिए। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के लिए, फैंटास्टिक स्टॉक का इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में कभी कभी नुकसान हो सकता है आपको, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बढ़िया है। तो लोअर लेवल पे और मौका मिलेगा, आप ऐड कर सकते हैं वहां पर, या फ्रेश ले सकते हैं। फिलहाल प्रॉफिट मिलता है तो ले लेना चाहिए। ओके, तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्री पे। लेकिन आपको बता दें कि इस चैनल को ओन करता है रिलायंस इंडस्ट्री, तो कहीं पे भी निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। आगे बढ़ा जाए, लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं SP सिंह। गुड मॉर्निंग SP सिंह जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास क्रॉम्पटन के मैम 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 433.75। तो उसमें क्या करना है मैम? आई कैन होल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। जी जी सर, इससे पहले आप एक सवाल मेरा है कि आपने ये किससे पूछ के शेयर लिया था? अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से, या आपको चार्ट अच्छा लगा उस टाइम पे और आपने वहाँ पे खरीदारी करी? मैम आपका चैनल देख के गाबा जी आए हुए हैं आज, तो गुड मॉर्निंग टू हिम ऑल्सो। तो उन्होंने ही रिकमेंड किया था, तो फिर मैंने ये ले लिया था उस टाइम। इट कैन गो अप टू मोर देन 500 प्लस। ओके गाबा सर, 393 पे शेयर आ गया है और जो खरीदारी की गई है वो 434, थोड़ा बहुत करेक्ट हो गया है शेयर। क्या लगता है 500 के पार दिखाई देगा? हाँ, एक चीज अच्छी है कि जो टाइम फ्रेम है वो लॉन्ग टर्म का है। एक तो बात ये डिस्क्लोजर बता दूं, मुझे ध्यान नहीं मैंने कभी रेकमेंड किया था। ये बोलते हैं उसके हिसाब से स्ट्रक्चरली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज जो मूव बना हुआ है, ट्रेड करा 392 में, सपोर्ट 380 के आसपास है, तो एक अप मूव ऑन है। इसमें करेक्टिव मोड आ सकता है, एक अप मूव मिल सकता है, 440 तक जा सकता है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरे ख्याल से ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है। हाई जोन देखेंगे तो रिसेंट हाई में देखा था 500 में, वहां पर एक लॉजिकल
प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड क्रॉम्पटन या क्रॉम्पटन, यस। ओके ओके, तो होल्ड की सलाह है क्रॉम्पटन के अंदर। और आगे बढ़ा जाए और लिया जाए दूसरा सवाल। ये प्रोनाउंसिएशन मुझे आप बताइएगा सर कि मैंने आपका प्रोनाउंसिएशन नाम का सही किया है या नहीं। बारगाजे जी जुड़े हैं बीट से। ठीक बोला है सर? हाँ, मेरे पास वो IR शिप का सेल्स है। हाँ, तो जी मेरे पास जो डेटा है एक बार मैं रीड कर लूं। ठीक है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ जो मेरे पास डेटा है। IRFC के इनके पास 550 शेयर है पोर्टफोलियो में और जो खरीदारी का भाव है वो है 175 रुपीज का। एंड इफ यू लुक एट द करंट मार्केट प्राइस इट इज ट्रेडिंग एट 139 रुपीज। यानी कि हम देखें तो इसमें भी थोड़ा बहुत डाउनसाइड हमें देखने को मिल गया है। पिछले एक हफ्ते का चार्ट भी इसका थोड़ा सा वीक है। पिछले एक महीने की बात करी जाए या 6 महीने की बात करी जाए, जो डाउनसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू चार्ट के ऊपर एविडेंट है। और पिछले 6 महीने में इसने -23% का रिटर्न जनरेट किया है अपने इन्वेस्टर्स को। गाबा सर, ओवर टू यू, व्हाट टू डू नेक्स्ट? है तो वीक चार्ट स्ट्रक्चर, अब ट्रेड कर रहा है 139 के आसपास। रिसेंट लो हमने करीब 132 133 के आसपास देखते हैं, वहां पर संभल जाए तो ठीक है। अगर वो भी टूट जाता है तो करीब 100 का एक नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है, वहां पर लगता है आज वहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन स्ट्रक्चरली इसमें वीकनेस है। इनका नजरिया मुझे पता नहीं क्या है। अगर नजरिया लंबा है तो फिर पेन सेंड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, वरना निकल जाइए। लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस है IRFC। ओके, तो वीकनेस यस इट इज एविडेंट और अभी भी इस टाइम पे दिखाई दे रही है। बता दिया है कि क्या करना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और आजमगढ़ से विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग विनोद जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। मैम मैं पारस डिफेंस लिया हूँ 96 शेयर, 1367 रुपये 65 के भाव पे। इसमें क्या करें मैम, निकल जाए, होल्ड करें या इसमें और ऐड करें? जी, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप पहले ये बताइए। टाइम मैम है 1 साल। 1 साल का, ठीक है। दूसरा क्या बता रहे थे सर आप? दूसरा है मैम PNB हाउसिंग फाइनेंस, 91 शेयर है 1188 के भाव पर। इसमें क्या करें, लॉन्ग टर्म है 1 साल का। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पारस डिफेंस के साथ, जहां पे इन्होंने जो क्वांटिटी ली है दैट्स 96 और खरीदारी का भाव इज 1367। काफी हाई लेवल्स पे खरीदारी कर ली गई है और 950 का इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस है। काफी ज्यादा ये करेक्ट हो गया है। गाबा सर, 1 साल में 1400-1500 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं जो इसके 52 हफ्ते का हाई है। जी हाँ, 1600 भी गया था, वहां पर थोड़ा एग्जॉशन हो गया था पारस डिफेंस, तो इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है क्योंकि दौड़ा भी था 600 से 600 टू 600 हुआ। ये काफी फास्ट दौड़ा था। मुझे लगता है अभी थोड़ी इसमें वीकनेस है, पॉसिबल कि 800 का जोन भी आ सकता है। इनका नजरिया, इन्होंने कहा कि मैं होल्ड कर सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ। इनको ऐड करना है तो 800 के आसपास ऐड करना है और फिर इसको पेन पड़ा रहेगा। आपकी जो कॉस्ट आते आते थोड़ा वक्त लगेगा। ऐड करने से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट नहीं होंगे लेकिन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जगह आपको ऐड करनी है तो 800 एक जगह अच्छी है आपको ऐड करने की, क्योंकि आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए पारस डिफेंस। ओके, तो ये थी राय पारस डिफेंस पर। मूविंग फॉरवर्ड एक सवाल इनका और था, और जो इन्होंने जिस भाव पे खरीदारी की है वो तो खैर बहुत ही अलग है। 1188 अपने ऑल टाइम हाई के 52 हफ्ते के हाई के आसपास, और करेक्ट होके स्टॉक आ गया 875 का। यहाँ पे क्या करना चाहिए सर? यहाँ पे भी वापस से थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेना चाहिए, एवरेजिंग कर लेनी चाहिए, या क्या स्ट्रैटेजी बनाए इस टाइम पे? बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पीएनबी हाउसिंग का पॉजिटिव है। इन्होंने जब ब्लोअर टॉप हुआ वहां पर लिया। ये मेरे ख्याल से चेस करते हैं मोमेंटम को, मुझे ऐसा लगता है इनका, क्योंकि दोनों में सेम स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखें इसमें पीएनबी हाउसिंग में कहां तक, अराउंड 800 जोन पर इनको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं और 800 के आसपास, और फिर देखें क्या होता है। अगर नहीं आता 800 पे छोड़ दीजिएगा, लेकिन करने की जगह 800 के करीब है। ओके, तो ये थी राय पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर। आगे बढ़ते हैं और पुणे से
अमर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग अमर जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मेरा मैडम दो सवाल है, एक टीवीएस मोटर पे और दूसरा टाटा कंज्यूमर पे। और टीवीएस मोटर मेरे पास 200 शेयर्स क्वांटिटी है और @2550 2550 पे, और दूसरा ओके। टाटा कंज्यूमर है वो 1064 की 175 क्वांटिटी है। और दोनों में मैंने 2 साल 175 की बाइंग हाँ, है ये आपकी। यस, ओके। दोनों 2 साल के नजरिए से लिया था। और टीवीएस के लिए मैंने 3000 टारगेट के लिए सोच के लिया था, और टाटा कंज्यूमर में 1500 के टारगेट के लिए मैंने सोच के लिया था। तो ये 2 साल में मेरे दोनों टारगेट अचीव हो पाएंगे या नहीं, बस उसके लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं टीवीएस मोटर्स के साथ, जहां पे खरीदारी की गई है 2550 पे एंड द करंट मार्केट प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली एट 2407, ट्रेडिंग एट 2407। गाबा सर, जो टारगेट इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं आते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं? इन्होंने लिया था 2550 और 3000 के टारगेट के लिए लिया था, और 3000 के टारगेट के आसपास चला भी गया, और हाई हमने देखा है 2958, लेकिन उन्होंने बेचा नहीं। इनको था सिर्फ 42 रुपीज का गेन शॉर्ट ऑफ टारगेट, तो उसके 42 के चक्कर में अब 2400 हो गए। ये अड़े रहे अपने टारगेट पर। टारगेट पर अड़े रहना नहीं चाहिए, प्रॉफिट के टारगेट के आसपास बेच देना चाहिए, क्योंकि जो मिला अपना, बाकी सपना। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें थोड़ी करेक्शन है, करेक्शन थोड़ी डीप है और डीप हो सकती है। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबा है, 2-3 साल का है, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट होगा, आप होल्ड करना चाहिए। अगर आपको ऐड करना है तो कहाँ ऐड करें? 2200 के आसपास ये ऐड करने की जगह बन जाती है टीवीएस मोटर पर। लेकिन अगर आप टारगेट के आसपास निकल जाते तो आज आप ऐसा ये सवाल नहीं पूछते आप। ध्यान दीजिए प्लीज, टारगेट के आसपास निकल जाएंगे। दूसरा कंपनी कौन सी थी इनकी? टाटा कंज्यूमर, ये 1500 का टारगेट के लिए चेस कर रहे हैं इसे। टारगेट टाटा कंज्यूमर में थोड़ी वीकनेस है, और वीकनेस थोड़ी बढ़ सकती है। पॉसिबल है कि अराउंड 750 नहीं 800 के आसपास आ सकता है। फिर अब ट्रेड करें 919, थोड़ी पेन बाकी है टाटा कंज्यूमर में। देखिए एनसार एफएमसीजी में पेन है, टाटा कंज्यूमर और एचयूएल आईटीसी में पॉसिबल है कि लोअर लेवल देख सकते हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है। एक डबल टॉप बना था 1200 के आसपास, उसके बाद एक गिरावट दिखते हैं। तो मुझे लगता है वापस जब तक सपोर्ट नहीं आता और सपोर्ट से बाउंस नहीं करता, तब तक उसमें पेन रहेगा। तो लॉन्ग हॉल यहाँ पर भी है, डोंट वरी, दोनों कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। शॉर्ट टर्म में आपको पेन हो सकता है, बस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी टाटा कंज्यूमर। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, बट कंपनी की जो पेडिग्री है वो काफ़ी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव है हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पे अच्छे टारगेट देखने को मिले। लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप जाइएगा कहीं नहीं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने कॉन्टिन्यूसली सवाल भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस से मिलेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। निफ्टी 165 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। 23,363 पे लगातार पेन हमें चार्ट्स में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर से, देखते हैं कि वो कहाँ पे फंसे हुए हैं इस टाइम पे। दिल्ली से सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? या गुड मॉर्निंग कंचन जी, और गुड मॉर्निंग टू बाबा साहब। मेरा सवाल है बंधन बैंक पे 1000 शेयर्स हैं, 180 पे मैंने लिया है, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे उसमें बाबा साहब की राय चाहिए। ओके, 180 पे खरीदा है, 1000 क्वांटिटी है, और खरीदारी के भाव से थोड़ा सा फिसल के शेयर में एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखा है, बट जो इसका 52 हफ्ते का वीक है वो 263 का है। गाबा सर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा लग रहा है बंधन बैंक? क्या ये 263 को पार करके अच्छे टारगेट और दिखा सकता है आगे? अब तक तो बंधन बैंक में वीकनेस है, ट्रेड कर रहा है 165 के आसपास। तो रीसेंट लो हमने ऑल टाइम लो देखा है बंधन बैंक में, वो करीब है 152 का।
बस उसी का ध्यान दीजिए। अगर 152 तोड़ेगा तो एक न्यू लो बन जाएगा, और हम कहते हैं कि नो लो इज लो। फिर कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है और पॉसिबल है कि शायद 152 भी तोड़े, तो इसका ध्यान दीजिए कि 152 नहीं तोड़ना चाहिए। जब तक 152 नहीं तोड़ता तब तक स्टे इन्वेस्टेड, शायद एक अपमूव मिले। अगर मिलता है अपमूव तो एक रेजिस्टेंस जो है वो है करीब 280 के आसपास। उसके पहले एक रेजिस्टेंस है करीब 250 के आसपास, वहां पर निकलने का मौका मिलता है तो निकल जाएगा। मेरे को चार्ट स्ट्रक्चर वीक नजर आता है। आई विल एग्जिट एट द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, तो ये थी राय बंधन बैंक पे। तो चलिए अब डायरेक्टली स्विच करते हैं कॉलर से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की तरफ और कुछ सवाल वहां से लेते हैं। इंस्टाग्राम वालों का भी नंबर आएगा, तो आप अपने डीएम मत छोड़िएगा, कमेंट्स मत छोड़िएगा। कीप ऑन डूइंग दैट एंड आई विल कीप ऑन टेकिंग योर क्वेश्चंस। अगला सवाल अभिषेक कुमार जी का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे 25 शेयर है उनके पोर्टफोलियो पे, खरीदारी का भाव इज 2495। फंडामेंटली जा रहे हैं, किस तरीके से देखा जाए? एवरेज कर लेनी चाहिए क्या इस टाइम पे? अगले 3 साल का सर नजरिया पूछ रहे हैं एचयूएल पे। देखिए कंपनी तो अच्छी है। हिंदुस्तान लीवर में साबुन तो अपना बंद नहीं करेंगे, टूथपेस्ट भी बंद नहीं करेंगे। जो भी इनका प्रोडक्ट्स है आप यूज करेंगे तो कंपनी तो अच्छी है। हाँ, थोड़ा एक्सपैंड हो चुका तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन में है हिंदुस्तान लीवर। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो लॉन्ग हॉल के लिए होल्ड करने में नुकसान नहीं है। इसमें ऐड कर सकते हैं लोअर लेवल में। कहाँ पर सपोर्ट है? 2000 2200, ये एक जोन ऑफ सपोर्ट है, वहां पर ऐड करने की जगह अच्छी बन जाती है। बट होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, मुनाफा मिलेगा। कहाँ जाएगी कंपनी? साबुन तो आप रहेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग कंपनी जो है फंडामेंटली इट इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। तो ये थी राय हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है वरुण बेवरेजेस पर। ये है चंद्रकांत मेहता जी का नवसारी से। इनके पास 100 शेयर्स हैं वरुण बेवरेजेस के, 610 बाइंग प्राइस है इनका। जो टाइम फ्रेम है वो केवल अगले 6 महीने का ही है। गाबा सर, अगले 6 महीने में क्या हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं और भी वरुण बेवरेजेस के अंदर? स्ट्रक्चर वरुण बेवरेज का पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 550 के आसपास है। 600 के आसपास, सही 700 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। रिसेंट जो 200 है मूविंग एवरेज हम नॉर्मली देखते हैं वो 580 के आसपास है, वहां से एक बाउंस मिला है। तो इट्स बाय एंड होल्ड। 650 700 ये जोन है, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि इनका नजरिया 6 महीने का। ओके, तो ये थी राय वरुण बेवरेजेस पर। अगला स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी। ये देख के मुझे, ये सवाल देख के मुझे अच्छा लगा बहुत। 600 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। गाबा सर, खरीदारी का भाव है 195 और करंट मार्केट प्राइस इज 3998। अब इनको क्या करें? हम इनको जो भी बोलेंगे ये कुछ नहीं करने वाले। हम इनको जो भी सलाह देंगे दे विल डू नथिंग, दे विल कंटिन्यू टू होल्ड। और ये कंपनी होल्ड के लायक भी तो है ना। जब इतना अच्छा मुनाफा मिला, अच्छी कंपनी है, टॉप लीडर्स हैं आईटी सेक्टर में, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, आता है नीचे आने दो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्ड है, ये इनहेरिटेंस स्टॉक है, ये इनहेरिटेंस की तरह दे सकते हैं अपने बच्चों को। होल्ड। तो अच्छा लगा, ऐसे भी शेयर्स जब पोर्टफोलियो में होते हैं तो अच्छा लगता है कि कितने टाइम से इस निवेश, दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग बेसिकली। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। गाबा सर, इस कंपनी को क्या हो गया ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कोचिन शिपयार्ड, 10 शेयर है इनके पास, खरीदारी का भाव इज 1567। क्यों इसमें एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें कॉन्टिन्यूसली दिखाई दे रहा है और कब तक ये दिखाई देगा? हमने कंप्लेन कभी नहीं किया जब वो बहुत दौड़ रहा था, सभी डिफेंस स्टॉक बढ़ रहे थे। और कोचिन शिपयार्ड की बात करें स्पेसिफिकली, जहां से मूव शुरू हुआ था करीब 210 से 3000 हो गया, मतलब 15 टाइम्स। तब हमने कंप्लेन नहीं किया, तो आज कंप्लेन क्यों करें? हाँ, वीकनेस है कोचिन शिपयार्ड में। जिसने भी इतना अच्छा ब्रॉड मुनाफा मिलता है, लॉटरी लगती है और हम लॉटरी को एनकैश ना करें तो गलती तो हमारी है ना। अब लोगों ने जब लॉटरी एनकैश करना शुरू की, उनको लगा कि ये तो चलता रहेगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, 3000 टू अराउंड 13 में चला गया। जो 50% था 1500, वो भी तोड़ दिया। अब भी और लोअर लेवल देख सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा मेरे हिसाब से 1000 की तरफ रहेगा। अब 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आपका नजरिया देखते हैं आज और नेक्स्ट 10 ईयर्स तो ठीक है। आज और नेक्स्ट ईयर और 6 मंथ देखते हैं तो थोड़ा और वीकनेस दिखाई दे रहा है। वीकनेस पॉसिबल है कोचिन शिपयार्ड में।
डिफेंस स्टॉक काफी दौड़े थे। तो आखिरी का सवाल लेती हूं मैं और देखते हैं कि ये लकी कॉलर कौन है। कॉलर तो नहीं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो सवाल आया है, इंस्टाग्राम से लेते हैं इस बार। इंस्टाग्राम से बासुदेव जी हैं, कोलकाता से जुड़े हैं जो, और इनके पास है BHEL के 120 शेयर, खरीदारी का प्राइस है 297। गाबा सर, ओवर टू यू। BHEL ये है स्टॉक, बढ़िया है, अच्छा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर भी वीकनेस है, जैसे कि डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है। पॉसिबल है कि लो लेवल और भी देखने को मिल सकता है। 220 के आसपास ट्रेड करे, शायद 200 भी चला आ जाए। वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन वहां पर सपोर्ट को कंफर्म करना पड़ेगा। फिलहाल नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है 200 के आसपास, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लेकिन वहां पर उसको कंफर्म करना पड़ेगा। फिलहाल तो इट्स अ होल्ड, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस है और लो लेवल देखने को मिल सकते हैं BHEL। तो ये थी राय BHEL पे। तो काफी सारे सवाल आज हमने ले लिए हैं, काफी सारी क्वेरीज को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच गाबा सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंजॉय दिल्ली। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हर्षदा जी आने वाली है आपके पास लेके खिलाड़ी नंबर 1।